अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सम ऑफ लाइफ पोएम को रीड करने जा रहे हैं और आज हम इसमें आए हुए अल्फाज के मानी जानेंगे और इसी तरीके से इसके ट्रांसलेशन को भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returns, is not spoken of the soul. Not enjoyment and not sorrow is our destined end our way, but to act that each tomorrow finds us further than today. In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like a dump driven cattle, be a hero in the strife. Let us then be up and doing, with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. So that was the reading of the poem. अब आइए हम जानते हैं इसके अल्फाज़ मानी एंड ट्रांसलेशन। तो लाइफ इज़ रियल, ज़िंदगी एक हकीकी चीज़ है। लाइफ इज़ अर्नेस्ट, ज़िंदगी एक खालिस चीज़ है, एक सच्ची चीज़ है और एक खूगर चीज़ है। तो यहाँ पर आपने देखा रियल मीन्स हकीकी, हकीकत, एंड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मीन्स होता है सिंसियर, खालिस, या इसका दूसरा माना है ईगर। ओके, ईगर माने होता है खूगर। लाइफ इज़ रियल, ज़िंदगी एक सच्चाई, ज़िंदगी सच्चाई है। लाइफ इज़ अर्नेस्ट, ज़िंदगी खालिस है और खूगर है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, और कब्र इसका हदफ नहीं है। ओके, ग्रेव मीन्स होता है कब्र, या इसका दूसरा माना है मतलब ब्यूरियल पिट, ब्यूरियल पिट यानी दफन करने वाला जो मतलब जो जगह होता है हम उसको क्या कहते हैं, ग्रेव कहते हैं इंग्लिश में। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, और कब्र में जाना या कब्र इसका हदफ नहीं। ये जो ज़िंदगी है इसका ये हदफ नहीं है कि आदमी मतलब इस ज़िंदगी को जी ले और कब्र में चला जाए। इसकी और भी अहदाफ हैं। डस्ट थो आर्ट, टू डस्ट रिटर्न, मिट्टी हो तुम और मिट्टी में लौट कर जाओगे। तो यानी डस्ट के माने होते हैं मिट्टी, ओके, और थाउ, थाउ के माने यू, ये ओल्ड इंग्लिश है, और आर्ट, आर्ट मीन्स आर, एंड रिटर्न यानी रिटर्न्स, यानी डस्ट यू आर, टू डस्ट यू रिटर्न्स, यू रिटर्न। ओके, यानी तुम मिट्टी हो और मिट्टी ही में लौट करके जाओगे। तो यहाँ पर आपने देखा ऊपर वाले नाइल में जो गोल इस्तेमाल किया गया, गोल के माने होते हैं हदफ, मकसद। इज़ नॉट स्पोकन ऑफ द साउल, और ये चीज़ साउल के बारे में नहीं की गई है, यानी हमारी जो रूह है ये कब्र में जाएगी क्या, इसके बारे में कोई बात नहीं कही गई है। साउल माने होता है रूह, ओके, या तो फिर आप देखते हैं लाइफ इज़ रियल, ज़िंदगी हकीकत है। लाइफ इज़ अर्नेस्ट, ज़िंदगी एक खालिस चीज़ है, एक सच्चाई है, एक खूगर है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, और कब्र
इसका हदफ नहीं है, इसका मकसद नहीं है। डस्ट थ्रो आउट, तुम मिट्टी हो। टू डस्ट रिटर्न्स, और मिट्टी ही की तरफ लौट करके जाते हो। इज नॉट स्पोकन ऑफ द साउल, और रूह के बारे में ये बात नहीं कही गई है। स्पोकन ऑफ माने बोला जाना किसी चीज़ के ताल्लुक से। नॉट enjoyment एंड नॉट sorrow इज our destined in our way। ना ही enjoyment, enjoyment means आनंद या pleasure यानी खुशी की चीज़ें, ना ही मतलब खुशी की चीज़ें एंड नॉट sorrow, और ना ही मतलब गम की बातें। इज़ आवर डिस्टाइंड, हमारी किस्मत में लिखी हुई हैं, एक इंतहा के तौर पे और एक रास्ते के तौर पे। यानी हमारी ये जो ज़िंदगी है, इसमें ये नहीं कि मतलब खुशी को लिख दिया गया हो और कमी को लिख दिया गया हो। तो यहाँ पर enjoyment means pleasure, sorrow means गम, ओके, एंड टू बी डिस्टाइंड माने होता है मतलब किस्मत में लिख दिया जाना, ओके। एंड, एंड के माने मतलब यहाँ पर एम है, इसका माना मकसद के माने में है, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट sorrow, ना ही खुशी की चीज़ें ना ही मतलब कमी की चीज़ें इज़ आवर डिस्टाइन, हमारे किस्मत में लिखी गई हैं, और ना ही ये हमारा एम है और ना ही रास्ता है। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो, लेकिन हमारी किस्मत में जो 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 लिखा है वो काम करना, ठीक है। टू एक्ट यानी काम करना, दैट ईच टुमारो हर एक कल के लिए, हर एक कल में हमें काम करना है और आगे जाना है अपने ज़िंदगी के अंदर। ये हमारा लक है और ये हमारी किस्मत है। फाइंड्स अस फर्दर दैन टुडे, और पाना है हमें अपने आप को आज से ज़्यादा दूर या तरक्की याफ्ता या आगे, ठीक है। एक्ट मीन्स यानी एक्ट मीन्स टू वर्क, एंड फर्दर मीन्स अहेड, यानी आगे हमें अपने आप को देना है। ब्रॉड, ओके। तो आइए इसके ट्रांसलेशन को देखते हैं। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो, लेकिन हमें काम करना है हर एक कल, हर एक उस कल के लिए जो हमें पाए आगे आज से, ओके। यानी दैट फाइंड्स अस, जो हमें पाए आगे आज से, यानी आज हम जिस मकाम पर हैं तो हम आज ऐसा काम करें जो हमें कल आगे लेकर के जाए और हमें और अच्छा बनाए। In the words the broad field of the battle, दुनिया के इस वसीओ अरीज जंग के मैदान में, इन द व्यूक ऑफ लाइफ, जिंदगी के खेमे के अंदर, बी नॉट लाइक डंप, एक गूंगे की तरह से ना बनो। ड्राइव इन काटिल, एक भगाए हुए चौपायों की तरह से ना रहो। बी अ हीरो इन द स्ट्राइव, कोशिश करने में एक हीरो की तरह से जियो या करो। ओके, तो आपने देखा यहाँ पर कि जो यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है ब्रॉड, इसके माने होते हैं वसीअ, लार्ज।
बायोक माने होता है टेम्पररी शेल्टर, यानी ऐसी जगह जो आर्जी तौर पे हो, आर्जी खेमा। ओके, विवोक माने आर्जी खेमा। बी नॉट लाइक डंप, डंप के माने होते गूगा। ड्राइवन माने होता है मतलब भगाया हुआ। काटल मीन्स होता है मतलब बकरी भेड़ को हम क्या कहते हैं, काटल कहते हैं, या चौपायों को भी हम काटल कहते हैं। ओके, तो इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बॉटल, दुनिया के वसीओ आरीज मैदान के जंग में, इन द वेवक ऑफ लाइफ, जिंदगी के आर्जी खेमे के अंदर, बी नॉट लाइक डंप, गोगे की तरह से ना बनो, ड्राइवन काटल, और मतलब भगाए हुए चौपायों की तरह से ना बनो, बी अ हीरो इन द स्ट्राइव, कोशिश करने में एक हीरो की तरह से कोशिश करो। तो यहाँ पर हीरो मीन्स यानी ब्रेव, एक ताकतवर बहादुर आदमी की तरह से कोशिश करो। स्ट्राइव के माने होते हैं संघर्ष, कोशिश, स्ट्रगल। ओके, आगे चलते हैं। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, तो आइए हम अब उठते हैं और काम करते हैं। ओके, विथ अ हार्ट फॉर एनी फेट, दिल के साथ किसी भी किस्मत और फेट के लिए। ओके, तो यहाँ पर आप कहेंगे मतलब बी अप यानी उठ खड़े होना, एंड डूइंग और काम करना। लेट अस देन बी अप, तो आइए हम खड़े होते हैं और काम करते हैं। विथ अ हार्ट, एक ऐसे दिल के साथ, फॉर एनी फेट, जो किसी भी यानी किस्मत के लिए हो, किसी भी भाग्य के लिए हो। फेट माने होता भाग्य, डेस्टिनी यानी किस्मत। विथ हार्ट, दिल से, फॉर एनी फेट, किसी भी मतलब फेट के लिए, भाग्य के लिए। स्टिल अचीविंग, जो हमेशा हासिल करता हो। स्टिल परसोविंग, जो हमेशा यानी मतलब पीछा करता हो। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और सीखो काम करना और इंतज़ार करना। यानी आदमी को हमेशा एक चीज़ को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए और उसके पीछे लगे रहना चाहिए, और हमें इंतज़ार करना और काम करना भी सीखना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अचीव, अचीव के माने हासिल करना। ओके, और परसोइंग माने होता है मतलब गो आफ्टर यानी पीछा करना। स्टिल के माने हमेशा, लगातार। तो इसका माना हुआ लेट अस देन बी अप, तो हमें उठ खड़े होने दो, एंड डूइंग और काम करने दो। विथ अ हार्ट, एक दिल के साथ, जो किसी भी यानी फेट के लिए हो, भाग के लिए हो, किस्मत के लिए हो। स्टिल अचीविंग, जो हमेशा कोई ना कोई चीज़ अचीव करता हो, हासिल करता हो। स्टिल परसोविंग, और हमेशा एक चीज़ के पीछे लगा रहता हो। लर्न टू लेबर, काम करना सीखो। एंड टू वेट, और इंतज़ार करना सीखो। यानी अगर एक आदमी ने काम कर लिया, तो ये नहीं कि काम करके वो यानी उस चीज़ का फल फ़ौरन मांगे। उस चीज़ का फल, उस काम का फल उस आदमी को देर से भी मिल सकता है। तो ये था हमारा सम ऑफ लाइफ पोएम का ट्रांसलेशन, उसके अल्फाजो मानी के साथ। सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड एवरीथिंग्स इन दिस पोएम। सी यू लेटर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।